आज दुनिया जिस सबसे बड़े संकट से जूझ रही है वो है जलवायु परिवर्तन। उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है हमारा परिवहन क्षेत्र और विशेषकर एविएशन इंडस्ट्री। लेकिन भारत ने हाल ही में इस दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जो भविष्य को बदल सकता है। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को मिला है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट यूज्ड कुकिंग ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ बनाने के लिए। यानी अब आसमान की उड़ान होगी हरी भरी। ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है? आज दुनिया में उड़ान का मतलब स्पीड, कनेक्टिविटी और ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, कार्बन एमिशन। एविएशन सेक्टर से होने वाले उत्सर्जन दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 2 से 3% है, और जैसे जैसे एयर ट्रैफिक बढ़ेगा ये आंकड़ा और भी गंभीर होगा। इसी संकट का हल है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि एसएएफ। एसएएफ दिखने और जलने में कन्वेंशनल जेट फ्यूल जैसा ही है, लेकिन फ़र्क है इसके स्रोत का, यानी कि इसके सोर्स का। कन्वेंशनल जेट फ्यूल आता है कच्चे तेल से, जबकि एसएएफ आता है रीन्यूएबल बायोमास और वेस्ट सोर्सेज से। यानी एसएएफ केवल एक अल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है, बल्कि ये हमें एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट सिक्योरिटी दोनों देता है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि एसएएफ आखिर बनता कैसे है? इसका जवाब छुपा है फीड स्टॉक सोर्सेज में। ऑयल सीड प्लांट्स और एनर्जी ग्रासेस जैसे जेट्रोफा, कैमेलिया और स्विच ग्रास। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कचरा आज लैंडफिल में जा रहा है, उससे भी ईंधन निकाला जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कार्बन मोनोऑक्साइड वेस्ट गैस, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस को कैप्चर कर उसे ईंधन में बदलना। उसके अलावा एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री रेसिड्यू यानी खेतों में बचा ठूंठ, पत्तियां, लकड़ी का कचरा। इसके अलावा यूज्ड कुकिंग ऑयल, फैट्स और मीट प्रोसेसिंग वेस्ट। जो तेल और ग्रीस रेस्टोरेंट से निकल कर बर्बाद होता है, वही एसएएफ का कच्चा माल बन सकता है। यानी एसएएफ एक ऐसा फ्यूल है जो कचरे को खजाना बना देता है। एसएएफ को बनाने के लिए कई उन्नत तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे हेफा, हाइड्रो प्रोसेस्ड ईस्टर्स एंड फैटी एसिड। सबसे आम तकनीक है ये, जहां ऑयल और फैट्स को हाइड्रोजन से ट्रीट कर बायो केरोसिन बनाया जाता है। दूसरी तकनीक है एफटी प्रोसेस। इसमें बायोमास और वेस्ट को पहले गैस में बदला जाता है और फिर लिक्विड फ्यूल में। तीसरी टेक्नोलॉजी है अल्कोहल टू जेट यानी एटीजे। इसमें एथेनॉल या ब्यूटानॉल जैसे अल्कोहल को एविएशन फ्यूल में बदला जाता है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है पावर टू लिक्विड यानी पीटीएल। इसमें रीन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन और फिर CO2 को मिलाकर सिंथेटिक फ्यूल तैयार किया जाता है। यानी एसएएफ सिर्फ बायोफ्यूल नहीं, बल्कि ये पूरी ग्रीन केमिस्ट्री का खेल है। एसएएफ के कई फायदे भी हैं। एसएएफ को कन्वेंशनल जेट फ्यूल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। एयरक्राफ्ट के इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसएएफ कन्वेंशनल फ्यूल की तुलना में 80% तक कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सकता है। भारत जैसे देश जो आयातित तेल पर निर्भर हैं, उनके लिए एसएएफ आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम है। आज जितना यूज्ड कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू और म्यूनिसिपल वेस्ट फेंका जाता है, एसएएफ वही सब सोने में बदल सकता है। एसएएफ को धीरे धीरे कन्वेंशनल फ्यूल की जगह पूरी तरह लेने की क्षमता है। इससे एविएशन सेक्टर का भविष्य टिकाऊ बन सकता है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कई हैं। एसएएफ का दाम कन्वेंशनल जेट फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा है। इसका कारण है जटिल तकनीक और फीड स्टॉक की प्रोसेसिंग। हर देश में इतना वेस्ट ऑयल रेजिड्यू या बायोमास उपलब्ध नहीं है कि एसएएफ को बड़े पैमाने पर बनाया जा सके। इसके अलावा अगर एसएएफ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाए तो फूड वर्सेस फ्यूल की समस्या खड़ी हो सकती है। और एसएएफ के कॉमर्शियल स्केल प्रोडक्शन के लिए भी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतिगत सहयोग की ज़रूरत है। यानी एसएएफ की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन इसे मास एडॉप्शन तक ले जाना आसान नहीं होगा। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी का एसएएफ प्रोडक्शन यूज्ड कुकिंग ऑयल से शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि भारत की ग्रीन एविएशन रेवोल्यूशन की शुरुआत है। भारत के पास एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, म्यूनिसिपल वेस्ट और यूज्ड कुकिंग ऑयल की विशाल मात्रा है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो भारत न सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट को सस्टेनेबल ईंधन देगा,
बल्कि एसएएफ का एक्सपोर्ट हब भी बन सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।